मुल्क जितने मुश्किल माशी हालात से गुजर रहा है, हमें IMF के साथ मुज़ाकरात की इब्तिदा करनी चाहिए। तब्दीली सरकार ने भी IMF के सामने झोली फैला दी। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं, मुल्क जिस तरह के हालात मुआशी हालात से गुजर रहा है, किसी से ढका छुपा नहीं। मुआशी बहाली आसान नहीं, एक मुश्किल चैलेंज है। मुस्तकिल बुनियादों पर मईशत में बेहतरी लाकर मुल्क को पांव पर खड़ा करना है। बहाली का ऐसा प्रोग्राम चाहते हैं जिससे कमजोर तबके पर कम असर पड़े। IMF ने कर्जे के लिए 20 शराइत हुकूमत के सामने रख दी। रुपए की कदर में कमी और डॉलर की कीमत में इजाफा करने की शर्त सरे फहरिस्त। डॉलर 150 रुपए तक पहुंच जाएगा। IMF का बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करने का मुतालिबा। बिजली की कीमत फी यूनिट 21 रुपए तक जाएगी। कर लो खुदकुशी, क्या किया जाए, इसलिए भी शर्म और हया चाहिए। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का IMF के पास जाने के फैसले पर रद्द अमल। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नून लीग की एहतजाज की तैयारी। कौमी और पंजाब असेंबली इजलास बुलाने के लिए आज की मोहलत। इजलास न हुए तो असेंबलियों के बाहर एहतजाज होगा। मुल्क भर में सड़कों पर आएंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद लीगी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ की बगैर सबूत गिरफ्तारी जमहूरियत पर हमला और पार्लियामेंट की तौहीन है। नून लीग ने अपोजिशन जमातों से राबितों के लिए भी कमेटी बना दी। जब भी हम कहते हैं कि चोरों का, डाकुओं का, लुटेरों का एहतसाब करेंगे, ये इनके चेहरे क्यों फक हो जाते हैं? जितना रोना है रो लें, एहतसाब नहीं रुकेगा। वजीर इत्तलात का अपोजिशन को पैगाम। कहा, चोर डाकुओं के एहतसाब पर इन लोगों का खून क्यों खुश्क हो जाता है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं। मुकदमा नवाज शरीफ के दौर में बना। सेनेट में वजीर इत्तलात को माइक देने पर अपोजिशन का वॉकआउट। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम कहना मुनासिब नहीं। सियासी इंतकाम ना हमारा मकसद था और ना है। एहतसाब का अमल शफाफ होगा। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, ऑपोजिशन इसको ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और पॉलिटिकल विच हंट है। हमें धमकियां न दें मौलाना साहब, हम आपकी धमकियों को और आपके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जूते की नोक पर रखते हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर ऐवान बाला में अपोजिशन का वावेला। JUIF के रहनुमा मौलाना अताउर रहमान की वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ हर्जा सराई। कहा, वज़ीर-ए-आज़म को अंदाजा ही नहीं मुल्क के हालात कहाँ जा रहे हैं, मसाइल को कैसे हल करना है। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ सख्त अल्फाज पर हुकूमती अरकान का एहतजाज। चेयरमैन ने अल्फाज हसब करा दिए। ऐवान का माहौल खराब न करने की वार्निंग पर अताउर रहमान बोले, वो मुल्क खराब कर दें मगर हम माहौल खराब न करें। नैब के मेहमान शहबाज शरीफ परेशान। सेल की दीवारों को देखकर दिल बर्दाश्ता। नैब कंपनीज ने मुतल्लिक अभी तहकीकात शुरू कर दी। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि कंपनीज का मकसद गुड गवर्नेंस का फरोग था। लैंड डेवलपमेंट कंपनी गरीबों को छत मुहैया करने के लिए बनाई। आशियाना इकबाल में बेकायदगियों का पता चला तो सरबराह की हैसियत से कानूनी ऑप्शंस रूए कार लाने का कहा। आमदन से जायद असासों पर सलमान शहबाज भी 10 अक्टूबर को नैब में तलब। कमालिया में महकमा एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। नवाज शरीफ के करीबी दोस्त और साबिक सेनेटर फारूक अहमद खान के कब्जे से अरबों रुपए की 342 कनाल सरकारी आराजी वागुजार करा ली गई। आ गए सारे मिलकर नया पाकिस्तान बनाने। क्या ये है नया पाकिस्तान?
वजीर आजम से मेरी नापसंदीदगी का इजहार कर दें। DPO तबादला केस में चीफ जस्टिस का इजहार नाराजगी। चीफ जस्टिस ने एहसन जमील गुज्जर से कहा, गुज्जर बदमाश किसी और जगह पर होंगे, पाकिस्तान में इस किस्म की अकड़ की इजाजत नहीं देंगे। 2-2.5 माह तक ओहदे पर हूं, एहतियात करना। आइंदा सियासी मुदाखलत की शिकायत मिली तो केस दोबारा खोल देंगे। चीफ जस्टिस ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, IG कलीम इमाम और एहसन जमील गुज्जर की माफी कबूल करते हुए केस निपटा दिया। दिफाई मैदान में अहम संगे मील उबूर। पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल सिस्टम के ट्रेनिंग लॉन्च का कामयाब तजर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक मिसाइल 1300 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। रिवायती जौहरी हथियार साथ ले जाने की सलाहियत रखता है। सदर और वज़ीर आज़म की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। कला अब्दुल्ला के इलाके गुलिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारे की गाड़ी के करीब धमाका, 5 अहलकार जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। बच्चा ऊंचाई से डरता था या नहीं? बहुत डरता था, ये नहीं किसी ने धक्का दिया इसको। कराची में स्कूल की छत से तालिब इल्म कैसे गिरा, पुलिस तहकीकात जारी। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक तालिब इल्म हबीबुल्लाह ने दूसरी मंजिल से खुद छलांग लगाई। बच्चे की वालिदा ने स्कूल का दावा मुस्तरद कर दिया। कहती हैं बेटा ऊंचाई से डरता था, कभी छत पर नहीं गया। स्कूल ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। कराची के थानों में आइंदा हफ्ते से FIRs कंप्यूटराइज होंगी। पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख का कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के रिफ्रेशर कोर्स से खिताब। कराची सरजानी में रेंजर्स की खाली मकान में कार्रवाई, दीवारों में छुपाया गया असलहा बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक असलहा शहर में बदअमनी फैलाने के लिए इस्तेमाल होना था। पाकिस्तान की अफगानिस्तान से मोहब्बत और इंसानी हमदर्दी की एक और मिसाल। शदीद बीमार अफगान खातून नूर ज़िया को इलाज के लिए CMH मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान खातून मरीज आज पाक अफगान सरहद पर तूरखम पहुंची थी। मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। सवार कर कारपिंडी घेप में यालाबारी, मालाकंड, हजारा, कोहाट, अटक, सवाबी, पेशावर में बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बारिश से ठंड बढ़ गई। और कराची से पेशावर तक हर शहर का अपना जायका। कराची शाह फैसल कॉलोनी के चप्पल कबाब ऐसे मजेदार कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। हैदराबाद में खास मसालों से तैयार होने वाली मछली की धूम दूर दूर तक। और मजेदार कहवा पीना है तो पेशावर चले जाएं। पेशावरी कहवा और दोस्तों की महफिल से लुत्फ आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं फाइक महमूद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। पिछली हुकूमत पर कर्ज के तानों के अंबार और अब खुद IMF के पास जाने को तैयार। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं माशी बहरान की। हुकूमत के पास IMF के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। PTI सरकार ने कर्ज के लिए IMF के पास जाने का ऐलान कर दिया।
असद उमर ने कहा कि हालात को देखते हुए IMF से रुजू करने का फैसला किया। मुआशी बहरान से निकलना चाहते हैं, ऐसा प्रोग्राम चाहते हैं जिसका कमजोर तबके पर कम से कम असर पड़े। मुस्तकिल बुनियादों पर मईशत को अपने पांव पर खड़ा करना चाहते हैं। आपको अपडेट करें, PTI की हुकूमत ने IMF के पास जाने का ऐलान कर दिया। मुशावरत करने के बाद आज ये फैसला किया गया, हमें IMF के साथ मुज़ाकरात की इब्तिदा करनी चाहिए। करप्शन के हाथों मजबूर या कुछ और, तहरीक इंसाफ की हुकूमत का अहम फैसला। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात में मईशत को संभाला देने के लिए मुश्किल इक़दाम करने का फैसला हुआ। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर का कहना है कि हालात को देखते हुए IMF से रुजू करने का फैसला किया गया है। मुआशी बहरान से कामयाबी से निकलना चाहते हैं। ये मुल्क जितने मुश्किल माशी हालात से गुजर रहा है उसका मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन तमाम मुल्क में लोगों को इदराक है इस बात का कि कैसे मुश्किल हालात जो है वो पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी। IMF के साथ मुज़ाकरात के आगाज का फैसला कर लिया गया। असद उमर ने कहा कि ऐसा प्रोग्राम चाहते हैं जिसका कमजोर तबके पर कम से कम असर पड़े। ये सबसे मुशावरत करने के बाद आज ये फैसला किया गया कि हमें IMF के साथ मुज़ाकरात की इब्तिदा करनी चाहिए कि एक ऐसा प्रोग्राम, एक स्टेबलाइजेशन रिकवरी प्रोग्राम जिसकी बुनियाद से हम ये मुआशी बहरान जो है इसके ऊपर काबू पा सकें और एक ऐसा प्रोग्राम लाया जाए जिसके अंदर लोगों की जो ख़ास तौर पे जो कमज़ोर तबका है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें कि उनके ऊपर कोई मुश्किल फैसलों का असर कम से कम पड़े। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने कहा रोजगार की फराहमी मौशी तरजीहात में शामिल है। मुस्तकिल बुनियादों पर मईशत को अपने पांव पर खड़ा करना चाहते हैं। ये मुश्किल फैसले हैं, मुश्किल चैलेंज है, लेकिन इस कौम ने पहले भी साबित किया है कि जब कोई फैसला कर ले ये कौम मुल्क की बेहतरी के लिए, किसी ग्रोह की, किसी फर्द की बेहतरी नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए जो होता है तो फिर मुल्क जो है वो साथ मिलकर मेहनत भी करता है उस फैसले के ऊपर और कामयाब भी होकर दिखाता है। हुकूमत ने IMF के पास जाने का बड़ा और मुश्किल फैसला किया। बाज़ हल्के इसे हुकूमत का सबसे बड़ा U-टर्न भी कह रहे हैं। ताहम फैसले के सयाको सबक को देखना भी जरूरी है।